स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है आफ्टर सेल्स सर्विसेज। जैसा कि आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा, आफ्टर सेल सर्विसेज यानी जब हम सेल कर देते हैं तो उसके बाद की जो सर्विसेज होती हैं वो इसमें इंक्लूड करी जाती हैं। देखिए, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन आज के टाइम में सबसे ज़रूरी होता है। किसी भी कंपनी को अगर अपनी सेल को बनाए रखना है, अपनी जो कस्टमर है उसको रिटेन करके रखना है और फ्यूचर में भी कस्टमर और अपने साथ में जोड़ने हैं, तो उसको एक ही बात ध्यान रखनी है कि अपनी आफ्टर सेल सर्विसेज पर ध्यान दें। देखिए, आपने ऐड करा, मार्केटिंग करी, बहुत अच्छी पॉलिसीज़ बनाई और आपने अपना प्रोडक्ट सेल कर दिया। ठीक है, आपने प्रोडक्ट सेल कर दिया, लेकिन क्या यही हमारा लास्ट पर्पज़ होगा मार्केटिंग में? आपने एक बार प्रोडक्ट बेच दिया तो क्या दोबारा नहीं बेचना है उस कस्टमर को, या उस कस्टमर से दूसरे कस्टमर क्रिएट नहीं करने हैं? एक कस्टमर अगर आपके प्रोडक्ट से सेटिस्फाई होगा तो वो 10 लोगों को और बताएगा, 10 लोगों को बताएंगे। इस तरह से प्रोडक्ट की जो है गुडविल बनती है, ब्रांडिंग होती है। जो कस्टमर टू कस्टमर ब्रांडिंग होती है वो बहुत हाई लेवल की होती है, बहुत ही ज़्यादा कन्वर्ट करती है कस्टमर्स को। तो ये जो कस्टमर्स हैं जिन्हें हमने एक बार अचीव कर लिया है, अगर हम उन्हें बार बार अचीव करना है, उनसे दूसरे कस्टमर जोड़ने हैं, तो ये आज के टाइम में ये बात ध्यान रखनी है कि सबसे ज़रूरी है कि आप अपनी आफ्टर सेल सर्विसेज पर ध्यान दें। अगर कोई कंपनी इसमें कहीं भी ध्यान नहीं देती है या इसमें लूप होल छोड़ देती है तो उसकी जो सेल है वो एक बार तो हो जाएगी, लेकिन फिर अगली बार नहीं होगी और धीरे धीरे प्रोडक्ट जो है वो डिक्लाइन होकर मार्केट से बाहर हो जाएगा। तो किसी भी प्रोडक्ट को जो है सक्सेस और फेलियर जो है करता है अगर सेल होने के बाद में, तो वो उसकी आफ्टर सेल सर्विसेज होती हैं। देखिए, बहुत से प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनमें आफ्टर सेल सर्विसेज रिक्वायर्ड नहीं होती। जैसे शैम्पू ले लिया, कॉफ़ी ले ली, ग्रोसरी आइटम्स ले लिए, कस्टमर ने ले लिए, यूज़ करा, आप उसको पता है कैसे यूज़ होना है, सिंपल है यूज़, बल्कि अल्टीमेटली रेडीमेड ही बने हुए आते हैं कुछ प्रोडक्ट, तो उनको यूज़ ही तो करना है, तो उनमें ज़रूरत नहीं होती। लेकिन बहुत से प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनमें आफ्टर सेल सर्विसेज रिक्वायर्ड होती हैं, जो कि कुछ टेक्निकलिटी लिए हुए होते हैं, कुछ इलेक्ट्रिक नेचर के होते हैं, जो है डिजिटल नेचर के होते हैं, या फिर जो है बहुत ही हैवी कॉस्टली जो है वो प्रोडक्ट होते हैं। उनके साथ में ये सर्विसेज जो हैं वो रिक्वायर्ड होती हैं, क्योंकि कस्टमर को जो है इन सब चीज़ों के बारे में ज़रूरी नहीं है मालूम हो, उसका इंस्टॉलेशन मालूम हो, उसका यूसेज मालूम हो, वो बिल्कुल उसके लिए नई होती हैं। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है कि मैन्युफैक्चरर या जो सेलर है वो उन चीज़ों का जो है यूसेज जो है वो कस्टमर को बताए, उनको उनके यहाँ इनको इंस्टॉल करे, और उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको जो है सर्व करे, उसकी प्रॉब्लम्स को दूर करे, ताकि उसका जो विश्वास है वो प्रोडक्ट पर बना रहे, उसे लगे कि उसने जो पैसा खर्च किया है उसको जो है वो किसी बेकार नहीं चला गया उसका, वो ठीक है, उसको प्रोडक्ट पूरा सेटिस्फाई करेगा। तो इस तरह की सर्विसेज से जो है उसका जो है कंपनी में बिलीव बढ़ जाता है, और अगर सर्विसेज उसे अच्छी लगती हैं तो वो और लोगों को भी रेफ़र करता है कि वो कंपनी के प्रोडक्ट ले, और उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर कोई दिक्कत आती है तो कंपनी उसके साथ में है। तो ये एक तरह का जो है विश्वास बढ़ जाता है, और ये जो विश्वास बढ़ता है यही कंपनी की सेल को में कन्वर्ट होता है आने वाले टाइम में। तो आफ्टर सेल सर्विसेज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड कस्टमर रिटेंशन। इट जनरेट लॉयल कस्टमर्स। सीधी सी बात है, इससे आपके लॉयल कस्टमर जनरेट होंगे जो आपके साथ लगातार अटैच रहेंगे, जुड़े रहेंगे। कस्टमर्स स्टार्ट बिलीविंग इन द ब्रांड एंड गेट एसोसिएटेड with the organization for a long duration. After sale services play an important role in strengthening the bond between the organization and कस्टमर। सीधा सा मतलब है कि अगर आप उनको आफ्टर सेल सर्विसेज अच्छी प्रोवाइड करते हैं, उनकी फुल जो क्वेरीज हैं, जो फुल उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करते हैं, तो वो आपके साथ में रिटेन हो जाएंगे और लगातार आपको जो है एक सेल के रूप में जो है मिलते रहेंगे। लगातार आपकी जो है प्रोडक्ट जो है वो सेल होता रहेगा, मार्केट में गुडविल बन जाएगी प्रोडक्ट की, और यही गुडविल आगे सेल में कन्वर्ट होती है। इसमें कई सारी चीज़ें आती हैं, इंस्टॉलेशन आता है, रिपेयरिंग आती है, क्वेरीज आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, वारंटी जो है, गारंटी, ये सब जो है इसी में ही आते हैं। ये सारी जो है सब चीज़ें इसी में इंक्लूड करी जाती हैं। देखिए, इसमें इट कवर्स इंस्टॉलेशन, रिपेयर, मेंटेनेंस, प्रोविज़न ऑफ स्पेयर पार्ट्स एट लोअर चार्जेस आफ्टर द प्रोडक्ट हैज़ बीन सोल्ड।
जैसे कि आपने स्कूटर या गाड़ी ली, उसकी सर्विसेज हमें जो है कुछ फ्री मिलती हैं, सर्विस सेंटर बनाए हुए हैं कंपनी ने, उन पर जाकर हम सर्विस करा सकते हैं, वहाँ पार्ट्स ओरिजिनल मिल जाते हैं, सर्विस कंपनी के द्वारा होती है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो विश्वास बढ़ाती हैं कि कंपनी का प्रोडक्ट जेन्युइन है और उसको लेने के बाद कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। इसके बाद नेक्स्ट आता है मोड ऑफ प्रोवाइडिंग आफ्टर सेल सर्विसेज। हम किन मीडियम्स के थ्रू जो है सेल आफ्टर सेल सर्विसेज जो हैं प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसमें जो है आते हैं, सबसे पहले हम लेंगे सर्विस थ्रू कंपनी ऑन सर्विस सेंटर्स, यानी जो आफ्टर सेल सर्विसेज हैं वो कंपनी अपने ही जो खुद के जो सर्विस सेंटर्स हैं उनके थ्रू प्रोवाइड कराएं। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे सर्विस सेंटर होते हैं कंपनी के, जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर में बहुत सारे जो है कंपनियां अपने खुद के सर्विस सेंटर खोलती हैं, जहां पर जाकर के आप अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी सर्विस है वो ले सकते हैं। आफ्टर सेल सर्विसेज वहाँ सारी प्रोवाइड की जाती हैं। इन्हें कंपनी खुद ही मैनेज करती है, खुद ही इनको डील करती है, ताकि कस्टमर को कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो, और जो भी उसको अवेलेबिलिटी है पार्ट्स की या जो भी इंस्टॉलेशन रिक्वायर्ड है या जो भी गारंटी वारंटी से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो सब जो है उसकी जेन्युइनली जो है सॉल्व हो जाए। सेकंड इसका जो मोड होता है वो है सर्विसेज थ्रू ऑथराइज्ड डीलर्स एंड एजेंट्स। कई बार कंपनी क्या करती है कि अपने कुछ डीलर्स या एजेंट्स जो है वो अपॉइंट कर देती है, जो कि कंपनी के प्रोडक्ट से रिलेटेड जितनी भी आफ्टर सेल सर्विसेज हैं वो कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि ये कंपनी के ऑथराइज पर्सन होते हैं, इसलिए बिल्कुल यही इसी तरह से माना जाता है कि ये सेम कंपनी द्वारा ही दी जा रही हैं आपको सर्विसेज, बस केवल जो है उसके लिए उन्होंने कुछ लोगों को हायर किया हुआ है। तो आपने देखा होगा मोबाइल जैसे ख़राब हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट ख़राब हो जाते हैं, तो उसके लिए हम जो है ऑथराइज डीलर या एजेंट्स के पास में जाते हैं। वे लोग जो हैं इस तरह की सर्विसेज हमें सारी प्रोवाइड करते हैं और हमारी जो भी क्वेरी और प्रॉब्लम है उनको वो सॉल्व करते हैं, और अगर कोई भी दिक्कत आती है तो कंपनी से कांटेक्ट करके उन्हें सॉल्व करवाते भी हैं। तो एक तरह से वो मीडियम बनते हैं कि डायरेक्ट कंपनी और कंज्यूमर के बीच में कंज्यूमर का उन पर विश्वास होता है कि वो जो है प्रोडक्ट जो है जो उन्होंने लिया है वो उसको जो है वो ठीक करा के या परचेज दोबारा मतलब उसको ठीक करा के या उसको रिप्लेस करके या उसकी रिलेटेड जो भी कोई प्रॉब्लम होगी वो उसको जो है जेन्युइनली सॉल्व करेंगे। इसके बाद थर्ड पॉइंट आता है इसमें सर्विस थ्रू कंपनी अपॉइंटेड स्पेशल स्टाफ। कई बार क्या होता है कि कंपनी खुद के सर्विस सेंटर ना बना करके या दूसरे को सर्विस सेंटर प्रोवाइड ना करके अपने कुछ स्पेशल स्टाफ अपॉइंट कर देती है, जो कि पूरी तरह से ट्रेंड होते हैं कस्टमर्स को हैंडल करने के लिए, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो वो ट्रेंड स्टाफ क्या होते हैं कि जब भी कंपनी के पास इस तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, कस्टमर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है, तो कंपनी क्या करती है कि अपने कुछ सर्विस सेंटर, अपने कुछ कॉल सेंटर्स बना देती है जिन पर कस्टमर कॉल करके वो प्रॉब्लम्स जो है अपनी बताता है, और कंपनी जो है उनके जो स्टाफ मेंबर्स हैं जो उन्होंने इसी काम के लिए स्पेशली जो है अपॉइंट किए हैं, वो जाकर के जो है कस्टमर से डायरेक्टली मिलते हैं, पर्सनली मिलते हैं, और जो उनकी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं और उन्हें करवाते हैं। तो इससे क्या होता है कि कंपनी को अलग से कहीं सर्विस सेंटर लेने का बर्डन नहीं होता, ना ही उसको अलग से कोई जो है डीलर्स या एजेंट अपॉइंट करने होते हैं, बस केवल अपने कुछ ट्रेंड स्टाफ रखने होते हैं जो कि जा करके कंपनी का जो है जो भी कंपनी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम कंज्यूमर को हुई है वो सब उसको सॉल्व करते हैं, और उन्हें इसकी ट्रेनिंग दी जाती है कि कस्टमर को कैसे डील करना है, उसको कैसे सेटिस्फाई करना है, और उस कस्टमर को कैसे कंपनी के साथ में रिटेन करे रखना है। तो इस तरह कंज्यूमर का विश्वास कंपनी पे बहुत ज़्यादा जो है डेवलप हो जाता है कि उसकी जो प्रॉब्लम है वो सुनी गई है और सुनी जा रही है, और आगे भी उन्हें कोई प्रॉब्लम होगी तो वो उनको सॉल्व करेगी। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो है सर्विसेज थ्रू आउटसोर्स्ड सर्विस प्रोवाइडर्स। ये सबसे लास्ट ऑप्शन है जिसको बहुत कम कंपनियां चूज़ करती हैं, जिनके पास जिनको जो है मार्केट की रीच उनकी बहुत बड़ी है। मल्टीनेशनल कंपनियां जो है अधिकतर इस चीज़ को यूज़ करती हैं। तो वो क्या करते हैं कि दूसरे लोगों को यानी दूसरी कंपनियों को हायर कर लेते हैं जो कि कंपनी के प्रोडक्ट से रिलेटेड जो आफ्टर सेल सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड कराते हैं उस एरिया में या उस पर्टिकुलर मार्केट रीजन में जहाँ कंपनी को ने अपना प्रोडक्ट बेचा है। तो इससे क्या होता है कि कंपनी को जगह जगह जो है मार्केट में जाने की ज़रूरत नहीं होती, वो आउटसोर्स कर लेती है, यानी दूसरे लोगों को हायर कर लेती है, दूसरी कंपनियों को हायर कर लेती है जो कंपनी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होंगी वो अपने बिहाफ पर उनको जो है सॉल्व करके देंगी।
तो इस तरह कंपनी को जो है मल्टी इस तरह का फ़ायदा जो है मल्टीनेशनल कंपनियां ज़्यादा उठाती हैं, क्योंकि बहुत सारे देशों में उनके जो हैं प्रोडक्ट बिकते हैं। अब हर देश में जाकर के अपना सर्विस सेंटर खोलना या डीलर्स बनाना या फिर स्पेशल स्टाफ अपॉइंट करना वो उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। तो वो इसके लिए हर एक कंट्री में या मार्केट रीजन में अपने कुछ आउटसोर्स जो हैं वो सर्विस प्रोवाइडर जो है उन्हें अपॉइंट कर देते हैं, उनको ले लेते हैं, उनको हायर कर लेते हैं और वो उनके साथ में डील करते हैं, और वो उनके प्रोडक्ट से रिलेटेड जो डील है वो कस्टमर के साथ में करते हैं। तो एक बीच में पुल का काम करते हैं, मीडियम का काम करते हैं। तो इस तरह आफ्टर सेल सर्विसेज देने के कंपनी के पास में चार ऑप्शन होते हैं।